अगर आज की तारीख में लूना का प्राइस, जो लूना है आज की तारीख में, इसका प्राइस जो अभी $8 के आसपास चल रहा है, ये कभी $100 भी हो जाएगा, तब भी आपका वो लॉस रिकवर नहीं हो सकता जो लूना का जो पहला वर्जन था उसके साथ जो हम लोगों ने बाइंग किया था, जो उसके डी पैक के बाद बाइंग किया था, वो सारा मिलाकर वो नुकसान इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एयर ड्रॉप मिला है वो इतना कम है, इतना कम है, जिसमें कुछ रुपये निकल कर आते हैं, वो भी 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 1000। और जो बचा हुआ ये 30% है, और जो बचा हुआ 70% है, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो 2022 दिसंबर से मिलना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे वो भी किस तरीके से मिलेगा वो मतलब उसके बारे में बात करना भी गलती होगी। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं ये लूना का एंड है। बाइनेंस पर लिस्टिंग के बावजूद भी कोई मतलब ना तो उसमें बड़ा मूवमेंट है, और जो कि नहीं आना था क्योंकि पहले ही मेजरली एक्सचेंज पर लिस्टेड हो चुका था, ट्रेड हो रहा था। और जो हम लोग को एयर ड्रॉप मिला है उस पुराने लूना के बदले वो भी कुछ है ही नहीं। मतलब किसी ने $1000 भी लगाया ना तो शायद उसको $1 का भी पूरा पूरा नहीं मिला, मतलब एक कॉइन भी पूरा पूरा तरीके से नहीं मिला है। तो ये टोटली स्कैम हो चुका है, दी एंड हो चुका है लूना प्रोजेक्ट का। और अब यहाँ से इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं बचती है कि जितना मिला है वो कुछ पैसों में है, और अब जो मिलना बाकी है वो भी कुछ पैसों में है, और जो पुराना लूना है वो भी कुछ रुपयों में ही बचा है। भले ही आपने कितने लाखों रुपए खरीदा है, भले ही आपने डी पैकिंग से पहले, पोस्ट अटैक से पहले खरीदा, पोस्ट अटैक के बाद खरीदा, कुछ भी सब कुछ मिला के आज की तारीख में ऑल ओवर वो इतना बचा है कि जितना आपका पोर्टफोलियो का सबसे सस्ता जो कॉइन है उसके आसपास वो हो चुका है। तो ऑल ओवर यही हम कह सकते हैं कि अभी ये एंड है, चैप्टर है, और कभी भी अगर इस जो नया लूना है इसका प्राइस $100 भी होगा तब भी हमारे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हमको जो मिला है, जो हमको मिलने वाला है, वो सारा मिलाकर भी हमारा वो सारा लॉस नहीं रिकवर करता है। और अगर हम बात करें इस नए प्रोजेक्ट में एक भी रुपया लगाने की, तो हम किसी किसी गरीब को देना अच्छा है इस बेईमान मक्कार को देने से ज़्यादा। मतलब किसी किसी को दान देना अच्छा है इसको देने से अच्छा। अपना ये मान ले कि चलो हमने ट्रेडिंग नहीं की, किसी को दिया, तो वो ज़्यादा सुकून पहुंचाएगा कि हाँ चलो किसी अच्छे काम में लगा, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। लेकिन इस प्रोजेक्ट में $1 अगर हम अपनी तरफ से लगाएं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नासमझी होगी। भले ही इसका प्राइस $200 चला जाए, हम किसी और टोकन से कमा लेंगे, किसी भी और कमा लेंगे, किसी मीम कॉइन से कमा लेंगे, लेकिन इस लूना में नहीं। क्योंकि इमोशनली देखिए, मतलब टेरा का जो भी कुछ हुआ वो सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे इंटेंशनली होती चली जा रही थी। बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, डंप हो रहा है, डी पैकिंग से पहले भी यूएसडी सेल किया गया, हर एक चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस से हुई है। और अब इसके बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि जितनी बार हम बात करेंगे आपके ज़ख्मों को और ज़्यादा कुरेदने का काम होगा ये। तो कुल मिला के यही है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सारा काम हुआ है, और यहाँ पर लाके हम लोगों को एक ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर हम लोग मतलब उस टोकन को लेकर कहीं के नहीं रहे। तो अभी क्या करना है, इससे ध्यान हटाना है, दी एंड यहाँ पर मान लेंगे, और ना ही कभी मन में ये लाना है कि लूना को हम लोग कुछ पैसा लगाएं। क्योंकि वो भले ही कुछ भी ग्रोथ करे, हम वो ग्रोथ हमारे काम की इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले हम लोग का काफ़ी नुकसान कर चुका है, और बहुत सारे और टोकन हैं हमारे लिए। तो कम से कम भले ही आप लगाएं, आपकी इच्छा है अपनी पर्सनली, मैं अपना $1 नहीं लगाने वाला लूना में। मतलब एयर ड्रॉप तो ये जो फाउंडर है उनके हाथ में था कि उनको मालूम था कि किस हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है और किस हिसाब से लोगों को एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, उन्होंने सेलिंग के लिए लगा देते, ठीक है, आप सेल ना कर पाएँ या बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, लेकिन जो एयर ड्रॉप दिया, जिस परसेंटेज के हिसाब से एयर ड्रॉप दिया है, वो मतलब मजाक उड़ाया है पूरी पूरी ऑडियंस का। और हम एक समय के लिए अपना मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो ऑडियंस हैं उन सबका भी मजाक उड़ाया गया, मतलब चारों तरफ से सबका मजाक उड़ाया गया है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लोगों का मजाक उड़ाया गया है कि इतना कम परसेंटेज, बिल्कुल मतलब कोई बर्दाश्त के बाहर है ये सारी चीज़ें। खैर कोई बात नहीं, अभी तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। आने वाले समय में हो सकता है हम लोग के सामने ये चीज़ देखने को भी मिले कि क्या हाल हुआ, क्योंकि दुनिया गोल है।
और अभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है शिबा इनू। और शिबा इनू के बारे में बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं, मार्केट में फैल रहे हैं कि अभी जब से उनके रायोशी फाउंडर ने सारे ट्वीट डिलीट किए उसके बाद से शिबा इनू हो सकता है कोलैप्स कर जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि शिबा इनू के जो भी होल्डर हैं वो ज़्यादातर कॉमन मैन है। और कॉमन मैन क्या होता है, वो उनको अपने प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इस समय का अभी जो सीन है वो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टेबल है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। और प्रोजेक्ट जहाँ तक कि पिछली हमारी वीडियो में हमने बात किया था, ऊपर आई बटन में आ रही है, उसमें हमने ये बताया था कि ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है इस कारण से, क्योंकि डिसेंट्रलाइज यानी कम्युनिटी ड्रिवन करे, तो हो सकता है क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, तो अब ये चीज़ें इनको बोलना इस तरीके से करना ये सेंसिबल चीज़ें होती हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें मार्केट की, कि मार्केट इस समय ग्रीन दिख रही है, क्या आगे भी एक्सपेक्टेशन है? हाँ, कम से कम कुछ दिन अभी और तो ग्रीन नज़र आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी 1 तारीख जो कल का दिन है तब से ऑप्शंस ओपन होंगे और अभी आज की तारीख में ऑप्शंस क्लोज हो रहे हैं। तो इस वजह से भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड लेती है जब 1 महीने की फर्स्ट डे आती है। तो और कल सुबह 5:30 बजे कैंडल तो ग्रीन मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑप्शंस ओपन होंगे जो भी बिटकॉइन में लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो मतलब चांसेस अभी ग्रीन के ही ज़्यादा हैं। और बाकी पूरे जो ऑल ओवर सेंटीमेंट दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनके ज़रिए, वो भी सब पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। और चाहिए भी है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग डिप देख देख के परेशान हो चुके थे, और अब जब ग्रीन ही देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों ये थे ऑल ओवर हमारे थॉट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपके मन में भी कुछ भी आ रहा है लूना को लेकर या मार्केट को लेकर, कुछ भी शिबा इनू को लेकर, तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए ताकि जान सके आपके मन में भी क्या चल रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्कैमर से बच के रहिए। इस समय स्कैमर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फेक हो चुके हैं, तो कभी भी फॉलो करिए तो थोड़ा ध्यान रखिए। एवरीथिंग अजय, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी, तीनों सोशल मीडिया पर एवरीथिंग अजय स्पेलिंग मिला लीजिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं, एक्यूरेट यही है। और सबसे अच्छा रास्ता तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।